इस वक्त इंडिया टीवी की टीम आ पहुंची है उस यूनिवर्सिटी में जहां से अतीक अहमद के पतन के दिन शुरू हुए। एक वीडियो वायरल हुआ अतीक अहमद और उसके गुर्गे का, जिसके बाद अतीक अहमद की जो पूरी की पूरी अकड़ थी वो धीरे धीरे करके ढीली पड़ने लगी, क्योंकि उसके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ और इसी मामले में जब अतीक अहमद जेल चला गया उसके बाद अतीक अहमद वापस नहीं आ पाया। ये वो जगह है जो आपने वायरल वीडियो में देखा होगा। यहां से अतीक अहमद अपने गुर्गों के साथ चलता हुआ इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है, वीसी ऑफिस जाने की कोशिश करता है और इस दौरान उसके साथ उसके तमाम जो गुर्गे हैं वो साथ में रहते हैं, मारपीट करते हैं यहां पर मौजूद गार्ड्स के साथ और फिर दंदनाते हुए जो अतीक अहमद है वो अंदर की तरफ दाखिल होना शुरू हो जाता है। ये वो सीसीटीवी है जिसमें पूरा का पूरा जो वाकया है वो कैद हुआ था और ये सबने देखा था कि अतीक अहमद कैसे अपने गुर्गों के साथ गुंडई करता है। यहां से आगे बढ़ता हुआ अतीक अहमद वीसी ऑफिस की तरफ बढ़ता है। मामला एक स्टूडेंट के निलंबन का था। दरअसल यहां का एक स्टूडेंट अतीक अहमद के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, नकल करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद उसे रस्टिकेट कर दिया गया और इसी रस्टिकेशन से अतीक अहमद नाराज हो गया। वो इस रस्टिकेशन के खिलाफ था, लगातार दबाव बना रहा था यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कि रस्टिकेशन को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन जब ये कैंसिल नहीं हुआ तो अतीक अहमद अपने गुर्गों के साथ इस यूनिवर्सिटी में आया। फिर जो हुआ वो सीसीटीवी के जरिए सबने देखा। इस पूरी लॉबी में आकर जो गुंडागर्दी अतीक अहमद की तरफ से की गई थी वो सबने देखी। हालांकि उसके बाद अतीक अहमद पर केस दर्ज हुआ। हाईकोर्ट के दखलंदाजी के बाद फिर मुकदमा शुरू हुआ और जो अतीक अहमद था वो जेल चला गया और जेल जाने के बाद वो फिर कभी वापस नहीं आ पाया। अब इस पूरे मामले में जो मुख्य सूत्रधार रहे या जिनकी हिम्मत की वजह से अतीक अहमद जेल में पहुंचा वो हमारे साथ हैं इस यूनिवर्सिटी के पीआरओ रमाकांत दुबे जी। रमाकांत दुबे जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यही समझाइए कि अतीक जब आया था 14 दिसंबर 2016 की ये घटना है, कैसे वो अंदर आया, यहां पर क्या क्या घटनाक्रम हुआ, ये जरा सबसे पहले आप बता दीजिए। मैडम, यहाँ पे घटनाक्रम यह है कि जितने वो अपने पूरे लव लश्कर के साथ आए थे, जितने भी लगभग 40 से 45 लोग आए थे और गाड़ियों से जितने लोग मिले हमारे स्टाफ को, हमारे अधिकारी कर्मचारी जो भी मिले हैं, हाँ यहाँ से आए हैं, जितने लोग मिला है कोई बचा नहीं है। एक पीड़ित भी है बेचारा, इसको भी मारे थे। हमारे यहाँ वीसी ऑफिस का चपरासी है। कोई भी चाहे गार्ड हो चाहे जो इतने लोग मिले सबको मारा है उन्होंने और अपने आदमियों से मरवाया है। अच्छा, जब वो यहाँ पर अंदर दाखिल हो गए तो फिर यहाँ भी खड़े होकर उन्होंने पूरी तरीके से यहीं खड़े होकर उल्टी सीधी गाली गलौज करना और बोलना और मरवाना, सब कुछ इनका यहीं पे तांडव चला था। अच्छा, तो उस वक्त आप कहाँ थे जब अतीक अहमद अंदर आया है, ये जानकारी आप? मैं दूसरे ऑफिस में था, तो वहां से मैं जब देखा कि इतनी बात हो रही तो फिर मैं यहाँ आया। आप यहाँ जी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो कमरे में बैठ करके वहाँ हम सबको मारना, गाली गलौज। कमरा वहीं पे था, कमरा वही है। हाँ वही, हाँ यहीं से चलते गए, चलना है ना, हाँ यहीं से चलते गए, आके कमरे में बैठ गए और फिर उसके बाद फिर वहाँ मारपीट करने लगे। जी। तो कुल कितने लोग थे जिनको मारा पीटा गया? कुल 9 से 10 लोगों को मारा है उन्होंने। 9 से 10 लोगों को। जी। तो ये वो केबिन है जिसमें मारपीट हुई और जिसमें जो पूरा अतीक अहमद ने अपना पूरा कारनामा किया है। उसके बाद फिर जो आपकी लड़ाई थी, ये तो वो पूरा एरिया हो गया, इस कमरे में बैठकर मारपीट हुई। उस वक्त जिस वक्त मार रहा था अतीक अहमद अपने गुर्गों के साथ, क्या कहना था उसका, क्या उसका मसला था जो वो इतना नाराज हुआ? उनका ये कहना था, अपना वर्चस्व दिखाना था और कोई मसला नहीं था। अपना वो लड़के का जो है रस्टिकेट को जो है वापस कराना था। वो तो बात हो गई थी कि ठीक है बच्चा हमारा है, किसी लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, वो बच्चा जो है एक अपॉलॉजी देगा वो उसका खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको अपनी वर्चस्व को दिखाना था, वर्चस्व दिखाने के लिए कि वो अपने मारपीट करते रहे। जी। फिर उसके बाद देखिए, चूंकि उस वक्त जब आकर यहाँ पर अपने लाव लश्कर के साथ, असलहों के साथ उसने मारपीट की, आपने कैसे हिम्मत जुटाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और वो शिकायत के बाद आपका जो सफर था वो कैसा रहा? भाई डर तो लगा है, माफिया हैं, गुंडा हैं, डर तो रहता ही है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी है, अगर हम हिम्मत नहीं जुटाते तो हम यूनिवर्सिटी कैसे चलती?
हमारी यूनिवर्सिटी में 14,000 बच्चे हैं, सब डर और भय में रहते। 1600 स्टाफ है, सब डर भय में रहते। इसलिए हिम्मत जुटा करके उनके खिलाफ FIR करना पड़ा। फिर उसके बाद जब पता चल गया अतीक अहमद को कि आपने FIR करा दी है, फिर क्या हुआ आपके साथ? जब अतीक अहमद को पता चली कि FIR हो गई है, तब उन्होंने मुझको फोन पे धमकी दिया, गाली दिया, गाली गलौज दिया। कभी मार देखा कहें घर, तुम कल घर वापस नहीं जाओगे, तुम्हारी मिट्टी जाएगी, तुमको मार दिया जाएगा। लेकिन हमने कहा भाई ठीक है, जो होगा वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी यूनिवर्सिटी के साथ रहेंगे। यूनिवर्सिटी के में तुमने गंदगी किया है, इसलिए हम FIR कराएं। अच्छा, यानी खुद अतीक ने आपको फोन करके धमकाया? हाँ, अतीक ने खुद फोन किया था, वो नंबर से उन्होंने फोन किया था और उन्होंने गाली गलौज दिया था। तो इसके बाद फिर कोई घटना ऐसी हुई जिसमें आपको जान का खतरा रहा हो, या उसने कोई ऐसा काम किया हो, फिर से आप पर दबाव बनाने की कोशिश की हो? डर तो हमेशा है, डर तो हमेशा बना था। वो तो हमको जब उनकी गवाही देनी थी, जब ट्रायल चालू हो गया, उस समय भी मुझको धमकी आती थी और सौलत खान जो है आकर के मुझको धमकाते थे। सौलत खान को वो भेजते थे, सौलत खान मुझको आके धमकी देते थे कि गवाही मत दो, गवाही बदल दो, ऐसा कर दो। तो मैंने कहा भाई मैं क्यों गवाही क्यों बदल दूं? मैं कह दूं आए ही नहीं थे, क्यों कह दूं कि आए नहीं थे वो, कि तो पूरा संसार देखा है, पूरा भारत देखा, हम कहते आए नहीं है, हम ऐसे कैसे मुकर जाएंगे? लेकिन फिर हमने गवाही देता रहा, अभी भी गवाही चल रही थी। अच्छा, अतीक के साथ साथ उस वक्त कौन कौन यहाँ पर आया था? क्योंकि गुड्डू मुस्लिम का भी नाम है, जिसका नाम उमेश पाल मर्डर केस में भी। गुड्डू मुस्लिम आए थे, एक आरिफ करके था, वो भी आया था, सौलत खान भी आए थे, जो अभी इस समय सजा आपता हैं, जेल में हैं। उनके वकील सौलत खान, साबिर, अतीक, गुड्डू मुस्लिम और अन्य लोग उनके साथ आए थे। अच्छा, तकरीबन कितने की संख्या में लोग होंगे? लगभग 40 से 45 लोग रहे होंगे। 40 से 45 जी। तो सिर्फ VC दफ्तर में आकर और इस कमरे में आकर मारपीट की थी, या फिर स्टूडेंट्स के साथ भी कुछ उन पर भी रौब दिखाने की कोशिश? स्टूडेंट को नहीं, स्टूडेंट नहीं, सिर्फ स्टाफ को, सिर्फ स्टाफ। कितने लोग थे जिनको मारा पीटा गया था? लगभग 5 से 7 लोगों को उन्होंने मारा है। और मतलब कि सामने अभी गिनती नहीं है, सामने वहां से आते समय जितने लोग मिले हैं, वो चाहे गार्ड मिला है, चाहे चपरासी मिला है, चाहे अधिकारी मिला है, सबको मारा है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी अफसर हमारा RK सिंह है, उसको भी मारा है, सबको मारा है। गोविंद प्रजापति हैं, शुक्ला है, सबको मारा है। सतेंदु उपाध्याय हैं, हमारे यहाँ जितने स्टाफ उनके सामने पढ़ते के सबको मारा है। मारपीट जब वो कर रहा था या जब वो इस कमरे में आया, तो कोशिश नहीं की कि बैठकर बात कर लीजिए, क्या बात है क्या बात नहीं है? मैंने बहुत कोशिश किया कि मैंने ये बात करने की कोशिश किया, सांसद जी ये सब क्यों कर रहे हैं, जो भी बातें हैं आप अपनी बात रख करिए। उन्होंने गाली दे करके, तभी तो जब मैंने इतनी उनसे बात किया तो उसी में उन्होंने साबिर से और मुझको मरवाया था। साबिर ने आप पर हाथ उठाया? जी, साबिर और आरिफ और गुड्डू तीनों ने जी। और अतीक कहाँ पर बैठा हुआ था या खड़ा हुआ था? अतीक बैठे थे, अतीक यहाँ बैठे थे, हाँ इस कुर्सी बैठे थे, हम लोग वहां बैठे थे। तो वो अतीक जिसका आपने इतना खौफ देखा, हालांकि चूंकि आपने शुरुआत की और आपके मुकदमे में वो चला गया, अब जेल गया और उसके बाद फिर कभी वापस नहीं पाया। ये इत्तेफाक है कि एक छोटे से मुकदमे में वो जेल गया, लेकिन हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे उस समय के चीफ जस्टिस साहब को। उन्होंने सोमोटो लिया और इसके बाद उनके सारे मुकदमों को कैंसिल किया, सारे जो इतने बेल थे सब कैंसिल किया, और उसी मुकदमे जेल जाने के बाद फिर वो निकल नहीं पाए। जी। अब जिस तरीके का अंत अतीक और अशरफ का हो गया है, आपने तो उसके आतंक को देखा, आपने बताया इसी कुर्सी पर वो बैठा था, इसी कमरे में पूरी मारपीट हुई है, तो ये अंत कभी सोचा था उसी प्रयागराज में उसे इस तरीके से मार दिया जाएगा जैसे वो लोगों को मारता? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही उसको उसके साथ होगा। अगर वो कांटा बोएगा तो आम नहीं खाएगा, वो कांटा ही उसको मिलेगा। तो जो जैसा करेगा उसको उसका फल वैसे ही मिलेगा। तो इसलिए उनको वैसा फल मिला। उन्होंने सब बहुत से माँ बहनों का सिंदूर को उजाड़ा, बहुत से माँ बहनों को जो है विधवा किया, तो उसी तरीके से उनके साथ भी वैसा हुआ। अच्छा, अतीक के बारे में कहा जाता था कि वो गवाहों को या तो किडनैप कर लेता था या तो पैसों से खरीदता था, वो कोशिश करता था कि वो कोर्ट में ना पहुंचे। यही वजह है कि 100 से ज्यादा मुकदमे, किसी में भी उसे सजा नहीं हुई थी। अभी उसे एक मामले में उम्र कैद की सजा हुई। चूंकि आप भी वादी थे, आप तो उस पूरे मामले में देख रहे थे, जा रहे थे कोर्ट, तो ऐसी कभी कोशिश हुई कि आपको किडनैप कर लिया जाएगा या आपके फैमिली का दबाव आप पर बनाया जाएगा?
नहीं, फैमिली का दबाव तो बहुत था मेरे ऊपर कि गवाही मत दो ऐसा, लेकिन हमारा अंदर से आत्मा गवाही नहीं देती थी कि मैं गवाही ना दूं, क्योंकि जो उस समय आतंक और मार उसकी हमने देखा था, वो उससे हमारी आत्मा गवाही नहीं देती थी कि मैं इसके खिलाफ गवाही ना दूं। मेरे घर पे बहुत दबाव था, वाइफ के दबाव था, बच्चों का दबाव रहता था कि गवाही मत दो, मुकर जाओ, गुंडा है, ये कर देगा। मैं सुन के जाता था। इसके बाद फिर मैं बाद में गवाही देने के बाद मैं घर पे सॉरी भी बोलता था, माफी भी मांगता था कि मुझसे गलती हो गई, मैं ये नहीं देना चाहिए था, फिर भी मैंने गवाही दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत जी। तो देखिए, आपने देखा कैसे इस कमरे में गुंडाई हुई और उसके बाद कैसे हिम्मत जुटाकर शिकायत अतीक अहमद की गई, और वो पहला ऐसा मामला रहा जिसमें अतीक अहमद जब जेल चला गया तो फिर वापस नहीं आ पाया। उसके ऊपर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज होते रहे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।